हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित तिवारी, आप देख रहे हैं कॉलेज वाले भैया। तो आज हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अक्टूबर लॉन्ग चैलेंज में आया हुआ गया क्वेश्चन है ये, लॉन्गेस्ट एंड सब एरे। तो मैं इसमें सबसे पहले क्या करूँगा, आपको क्वेश्चन समझाऊंगा ढंग से कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिर हम बात करेंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया। मतलब मैं ये डायरेक्ट आपको सिर्फ ऐसा नहीं बता दूंगा कि एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये है। मतलब मैंने कैसे सोचा ताकि अगली बार जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप खुद से सोच पाएँ, वैसा आपको मैं तैयार कर दूंगा इस वीडियो के एंड तक। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको गारंटी है पूरा क्वेश्चन ढंग से समझ आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर हम इसके अप्रोचेस के बारे में ढंग से डिस्कस करेंगे कि ये कैसे सवाल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो आपको क्या है ना, एक नंबर गिवन होगा n। आपको क्या गिवन होगा, एक नंबर गिवन होगा n। ठीक है, तो इन्होंने बोला एक सीक्वेंस है जो होती है 1 से लेके n तक, 1 2 3 अप टू n तक। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, उस सीक्वेंस में एक कंटिन्यूस सब एरे मतलब पता ही होगा, मतलब कंटिन्यूस होनी चाहिए। आप और सब सीक्वेंस होती है जिसमें आप क्या है, मतलब ऑर्डर एक सेम होता है लेकिन आप बीच में से भी एलिमेंट्स ले सकते हो। जैसे 1 2 3 4 है तो आप 2 और 4 भी ले सकते हो, तो वो सब सीक्वेंस होता है। लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सब एरे। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि सब एरे। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि आपको एक लॉन्गेस्ट सब एरे लेनी है। क्या लेनी है, लॉन्गेस्ट। और उसका क्या करना है, अगर उन सब का एलिमेंट्स का एंड करो तो वो पॉजिटिव आना चाहिए। अब एंड क्या होता है, एंड होता है ये सिंबल। ये क्या करता है, ज़ीरो ज़ीरो का एंड क्या करेगा, ज़ीरो। ज़ीरो और वन का ज़ीरो, मतलब सिर्फ वन एंड वन होगा, जो वन आएगा बाकी सारे ज़ीरो आएंगे। ठीक है, तो ये बात हमें समझ आ गई। एंड मैंने आपको बता दिया ताकि आपको एंड में दिक्कत नहीं आए। अब क्वेश्चन के आप जब कंस्ट्रेंट देखोगे ना, यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ ढंग से स्किप मत करना, इस बात को ध्यान से सुन लो। कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है बहुत ज़्यादा डिटेल में। अगर आपको पूरा डिटेल में देखना, अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कंस्ट्रेंट को तो बिल्कुल ढंग से देख लीजिएगा, वीडियो आई बटन में आ रही होगी। तो अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रेंट इसमें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक बार ध्यान से देखिए। टी आपको दे रखा है 10⁵ और आपको एन दे रखा है 10⁹। तो हमें, अगर मैं आपको एक ब्रीफ में कंस्ट्रेंट के बारे में बताऊं, तो हमें 10⁸ ऑपरेशन लगभग अप्रोक्स हम कर सकते हैं परफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ जब लूप टी का ही 10⁵ हो चुका है तो हमें पता है कि हम एक ऑफ एन लूप भी चला दे अगर मान लो, तो भी ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 10⁵। और उसके अंदर 10⁹ का लूप तो मतलब +9, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते। हाँ, ये चीज़ हमें इस कंस्ट्रेंट को देख के पता चल गया कि हम एक लूप भी लगा नहीं सकते हैं नॉर्मल सा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसा ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा आपको। सबसे पहली बात इससे ये पता चलती है, आपको ऑब्ज़र्व करना होगा और उससे आइडिया लगाना होगा। मतलब इससे समझ आ गया कि इस क्वेश्चन को आपको पूरा ट्रावर्स वगैरह करके नहीं करना, आपको खड़े खड़े करना, मतलब मैथमेटिकली कुछ आपको ऑब्ज़र्व करना होगा। तो अब मैं वो बताता हूँ कि मैंने कैसे सोचा इस क्वेश्चन के बारे में। तो अब इसमें हम एक बार सैम्पल इनपुट देख लेते हैं। सबसे पहले सैम्पल इनपुट में क्या है, आपको एक टेस्ट केस गिवन होगा। कितने टेस्ट केस होंगे, 5। जैसे इसमें तो 1 2 3 4 5 इसमें गिवन है और उसमें सबके इधर आउटपुट लिख रखे हैं। तो देखो, अगर 1 लेंथ की होगी तो 1 लेंथ की एरे में तो 1 ही आ जाएगा, तो है ना आंसर में। 2 लेंथ की एरे, 2 लेंथ की एरे मतलब 1 2। अब इसमें से देखो 1 और 2 अगर मैं लॉन्गेस्ट लूँ तो क्या होगा, 1 1 का बिट वाइज क्या होता है, 1 का बिट वाइज क्या होता है 0 1, 2 का 1 0। अगर मैं इन दोनों का एंड कर दूँ तो यहाँ आ जाएगा 1 एंड 0 0, 0 एंड 1 0। तो ये 0 हो गया, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, या तो 1 ले लो या 2। तो इसका आंसर भी इसलिए 1 दे रखा है यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं इस केस की बात करूँ 4 वाले की, तो यहाँ पे 2 3 आएगा आंसर। क्यों आएगा, क्योंकि मैक्सिमम आप 1 2 3 4 में से आप अगर सबका करते हैं तो आप देख लीजिएगा 0 ही आना है पक्का। मैं अभी आपको बताऊंगा ये कैसे पता चल रहा है मुझे। तो आप 2 और 3 का करेंगे ना, 2 और 3 का, 2 क्या होता है 1 0, 3 क्या होता है 1 1। इन दोनों का जब वो कर देंगे आप, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो ये आ गया पॉजिटिव। ठीक है, ये बिट मैनिपुलेशन से कर रहा हूँ मैंने आपको बता ही दिया था यहाँ पे ऊपर ये चीज़। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि भाई ये वाला क्या बोल रहा है, ये वाला 7 और 4। तो 7 है मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ठीक है। 7 लेंथ की एरे है आपके पास। अब इसमें लॉन्गेस्ट लेनी है 4। तो यहाँ पे जो आंसर है ना वो है 4 5 6 7। आप कुछ भी करके देख लीजिए, 4 5 6 7 से ज़्यादा लेंथ की एरे नहीं आई, तो आंसर हो गया 4। अब मैं बताता हूँ कि यार मैंने कैसे सोचा, बिल्कुल ढंग से बताऊँगा आपको। तो बारिश चल रही है बाहर, मौसम का मज़ा लीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि मैंने कैसे सोचा, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले हम देखते हैं 0 0 0 0, मतलब यहाँ पे मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक का एक बार लिख के बताता हूँ आपको। 0 की तो कोई दिक्कत है नहीं, 0 क्वेश्चन में आएगा ही नहीं, 1 से ही चालू होगा एन, ठीक है। तो 0 1 0 1, ये आपको पता ही होगा, ऐसे लिखते हैं 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है। 0 0 0 0, ठीक है ये। और फिर यहाँ पे एक सेकंड, और ये, ठीक है। ये आपके जो है इसको मतलब 1 को बिट में बिट वाइज कैसे लिखेंगे, 2 को कैसे लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया है। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। देखो अगर यहाँ 1 है, ठीक है, ये 1 है, इसके आगे जितने भी है ना वो सब 0 है, ठीक है। मतलब 1 का मेन बेसिकली क्या है ना, 1 और 0 का वो दो लेंथ यहाँ इतने के ही हैं। 2 का 2 से लेके आपको अगर 3 तक देखोगे वो ये है, मतलब ये बाकी तो रिडंडेंट 0 है। अब यहाँ से यहाँ तक देखोगे आप तो ये है ऐसे है। और अब देखोगे तो यहाँ से लेके 15 तक, यहाँ कहीं 15 आएगा नीचे, वहाँ तक क्या होगा, ये 4 4 के होंगे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आप किसी का एंड कर रहे हो, एंड अगर आप कहते हो उसमें 1 को मैं एंड लूँगा, मतलब 1 से चालू करता हूँ, आप कहोगे पूरे एरे का एंड लूँगा, तो उसमें क्या होगा पता है, मतलब अगर इन सब का एंड ले रहे हो, मान लो अगर एक भी 0 आ गया ना किसी में भी, तो उस पूरे का रिजल्ट उस नीचे ही नीचे वहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 में तो यार सबसे यहाँ सारे ही 0 होंगे आगे की तरफ, ठीक है। अब जब सारे की तरफ 0 होंगे तो यहाँ के तो नीचे के सारे ही 0 हो गए। अब बचा तो सिर्फ खेल इसका 1, हाँ। तो फिर आपको क्या सोचना था ना इसमें, वो देखो अब ध्यान से। अब देखो जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 और 7 इसका बताता हूँ, ठीक है। आपको ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मान लो इस वाले केस में, मैं इस वाले में उसमें आंसर था ना 4 5 6 7, उसका देखो, देखो कभी भी देख लो 0, अगर मैं मतलब ये देखो यहाँ से ये फर्स्ट नंबर है जहाँ से ये 3 वाला चालू हो रहा है, मैंने बताया ना आपको अभी, ये फर्स्ट नंबर है, मतलब ये 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर, ये फर्स्ट नंबर है जहाँ से हो रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है ये जहाँ से 2 का चालू हो रहा है वो है 2 की पावर 1, समझ रहे हो है यहाँ पे, ठीक है। ये समझ आ गई आपको बात, 2 की पावर 1 से ये फर्स्ट नंबर चालू हो रहा है जहाँ के 2 तो ये। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखो मैं कह रहा हूँ या तो आंसर यहाँ से लेके, मतलब अब मैं बताता हूँ आपको एक बार, जैसे 7 है, मैंने क्या करा ना, 7 के सबसे पास वो कौन सी 2 की पावर है, ये उस तरफ मतलब लेफ्ट साइड कौन है वो देखो, वो कैसे निकालेंगे। 7 के पास सबसे जो 2 की पावर में है, मैं क्या करूँगा 7 का log बेस 2 ले लूँगा, ठीक है। log बेस 2 ले लूँगा 7 का। अब ये क्या डेसिमल में देगा, तो मुझे क्या चाहिए, सील वैल्यू चाहिए, सील नहीं फ्लोर वैल्यू, फ्लोर। तो मैं इसका ये ले लूँगा, ठीक है। अब मैंने फ्लोर वैल्यू ऑफ log बेस 2 7 ले ली। 7 की वो क्या होती है, ये log बेस 2 वैल्यू ये होती है 2, ठीक है, 2 होती है। अब मैंने क्या देखा, ये मतलब 2 का स्क्वायर वाला पता चल गया मुझे, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक, मतलब समझ रहे हो 7 है, जैसे 6 होता तो मैं ये 3 ले लेता, मतलब समझ गए। 6 में से माइनस कर दिया मैंने ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर कैसे आया, ये 2 ऊपर वाला 2 आया मेरा log बेस 2 7, और यहाँ पे मैंने क्या किया ना 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हुआ 6, जैसे यहाँ पे ये n दे रखा था मेरे को 7, यहाँ से लेके ये 4 जो फर्स्ट 2 की पावर आ रहा है, ये या तो ये आंसर होगा, ये कंटिन्यूस सेबर आंसर होगी, या फिर इससे जस्ट पहले जो है
यहाँ से लेके इसमें जो सर्च पहले 2 की पावर जो आ रहा है मतलब ये, या तो ये आंसर होगा या ये। अब इनमें से जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो आंसर होगा। क्यों होगा? अब जैसे आप तो कहोगे यही होगा वो तो आंसर है, मतलब आपने यही क्यों लिया, आप ये भी तो पूछ रहे हो, ये यही क्यों लिया, मतलब यही क्यों। तो वो देखो, अब देखो ये वाली बात है कि आप जब कोई छोटा नंबर लोगे ना, जो मतलब जैसे जो पेयरिंग से अलग है, जैसे ये सब 3 3 के हैं, आप इसमें कोई 2 का पेयर नहीं ले सकते। क्यों? देखो यहाँ तो 0 1 0 1 0 1 आ रहा है, ये हमेशा 0 लाइन हो जाएगी उस चक्कर में। फिर ठीक है, यहाँ 1 1 0 1 आ रहा है, ये भी हो जाएगी। और यहाँ 0 आ रहा है तो ये सारे 0 हो जाएंगे। और यहाँ तो 0 है ही, है ना, तो 0 ही हो गया एट द एंड। अब आपको क्या करना है ना, जब आप खुद के पेयर वालों के साथ लोगे, जो जैसे ये 3 3 के वाले हैं, इनके साथ लिया, तो इससे क्या हुआ पता है, यहाँ तो 0 ही आ रहा है, लास्ट वाली लाइन तो हर बार 0 दे रही है, ये वाली भी 0 दे रही है, क्योंकि यहाँ एक 0 आ ही जाता है। पर इस वाले केस में यहाँ ये वाले केस में सबके 1 रहेगा, और ये वाले सबके केस में 1 रहेगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो मतलब ये वाला पॉजिटिव दे देगा ना। अब आपने कहा कि चलो ये तो ठीक है, तो फिर तो ये हर बार ये पीछे वाली होनी चाहिए, मतलब आपने ये आगे वाली क्यों ली भैया, ये भी तो बताओ, मतलब हैं। तो अब उस केस को भी देख लो। जैसे मान लो कि आपको N4 दे रखा है, ठीक है, तो आप कहोगे 4 से लेके, जैसे यहाँ अलग से बना देता हूँ आपके लिए, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो आपने कहा 4 है, ठीक है। अब आपने कहा 4 से लेके जो फर्स्ट 2 की पावर आ रहा है, मतलब वो तो यही हो गया, तो इधर वाली लेंथ तो क्या हो गई, 1 हो गई। लेकिन अब इधर वाली लेंथ क्या है, इधर वाली, मतलब या तो मैं ये वाला पेयर लूँ जो 2 2 वाला है, या मैं ये वाला लूँ। पर मान लो इधर इतने कम एलिमेंट हो गए, उससे ज़्यादा तो इधर मिल गए मुझे, समझ रहे हो। मतलब एक बात बताओ, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, या 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 में? ऑब्वियस ही बात है इसमें, इसलिए मैं लास्ट वाली लेंथ ले रहा हूँ, मतलब जो ये वाली है, जो ये वाली लेंथ है ना, ये वाली ये ले रहा हूँ। लेकिन ये मान लो कि वो एलिमेंट ही ऐसा आ गया, मान लो जो एलिमेंट ही ऐसा आ गया जिसमें वो इतना क्लोज है 2 की पावर के कि ये डिस्टेंस ही छोटी हो गई, जैसे कि इसमें हो रहा है 4 वाले केस में क्या आ रहा है 1, और इधर क्या आ रहा है, इधर ये वाली कौन सी लेंथ है, समझ आया ये वाली चीज़। ये यहाँ क्या है, 2 की पावर 2 है, ये सबसे पहला 2 की पावर में मिला, जो मैंने निकाला था फ्लोर ऑफ ये निकाला था ना यहाँ पे, फ्लोर ऑफ लॉग बेस 2 7, हाँ समझ आया ये वाली बात। मतलब ये लॉग बेस 7 निकाला हुआ, मतलब 2 की पावर में आ गया, पर ये डेसिमल देता है इसलिए मैंने फ्लोर लिया था। अब मैंने क्या करा ना, ये वाली लेंथ कैसे निकाली वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इसको मान लो आप P मान लो इसको, ठीक है, फ्लोर ऑफ लॉग बेस 2 को P मान लो, मतलब वो पावर है ना, तो वो P की वैल्यू अभी 2 आ रही है, ठीक है, 2 आ रही है, इस केस में बता रहा हूँ 4 वाले में 2 आ रही है। अब मैंने क्या किया, 2 की पावर P माइनस 2 की पावर P माइनस 1, ठीक है, मतलब इस 4 से इस, मतलब ये टोटल लेंथ थी 4, उसमें से मैंने 2 माइनस कर दी, तो ये कितने आ गए 2। तो ये 2 मतलब ये 2 वाली ये लेंथ आ गई, ये जो बीच में बचती है ये लेंथ आ गई, समझे, ये लेंथ आ गई यहाँ पे 2 की पावर P, मतलब कि ये 4, 2 की पावर P माइनस 1, मतलब ये 2, तो ये लेंथ आ गई। अब आप कहोगे यार 3 4 आ रहा है इसमें, हमको तो लेंथ से मतलब है भाई, इस 4 को हटा के इस 2 लगा, तो मतलब लेंथ चाहिए ना हमें, तो 2, तो यहाँ इससे 2 आ गई, तो या तो ये, तो हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम ऑफ ये वाला पार्ट, ठीक है, 2 की पावर। अब देखो इसमें भी एक चीज़ ऑब्जर्व कर लो आप, 2 की पावर P माइनस 1 में अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, 2 माइनस 1, तो ये 1 हो गया, तो आप डायरेक्ट 2 की पावर P माइनस 1 ही लिख सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी मेरी। अब देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ मैक्सिमम ऑफ 2 की पावर P माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर। अब देखो ये वाली चीज़, ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब देखो ये n है, n में से हम ये माइनस कर देंगे, n में से 2 की पावर जो ये p है, 2 की पावर p है, ये 2 की पावर p, तो n माइनस 2 की पावर p कर देंगे, है ना। तो उससे क्या होगा 7 माइनस 4, ये आ गई डिस्टेंस, ये 7 से लेके 5 तक, ठीक है, ये आ गई, ये 7 से लेके 5। लेकिन क्या चक्कर है, हमें 4 भी लेना, तो +1, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, टू की पावर मतलब यहाँ पे लिख देंगे n माइनस टू की पावर p प्लस 1, ठीक है। इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा ना वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे एक और चीज़ दिक्कत है, ये चीज़ फॉर्मूला देख लो ध्यान से, ठीक है। टू के पावर p माइनस 1 और n माइनस टू के, आई होप आपको समझ आएगा। अगर समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को वापस देख लो, मेरी गारंटी आपको समझ आ जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। अब आप कहोगे यार टू की पावर p कैसे निकाले भैया, ये तो बता दो आप, हैं। तो आपको ये बात तो पता ही होगी, नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। टू की पावर निकालना है n या p जो भी मान लो आप, वो हम निकाल सकते हैं लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट जो ऑपरेटर होते हैं ना। जैसे हम क्या करेंगे, 1 लेफ़्ट शिफ्ट, ठीक है, इधर लेफ़्ट होता है तो लेफ़्ट शिफ्ट हो गया, 1 लेफ़्ट शिफ्ट, यहाँ n या p लिखना है तो आप यहाँ p लिख दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो बिट, अब ध्यान से ये भी समझ लो, मतलब ये दिक्कत नहीं है समझने में, लेकिन समझ तो सकते हो ना। अब दिक्कत क्या है, ये देखो हमारा बिट वाइज में क्या होता है, 1 होता है, फिर इधर सारे 0 होते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा 1 लेफ्ट शिफ्ट n, मान लो यहाँ n की जगह 2 लिख दो, तो मैंने बोला इस 1 को 2 बार इधर खिसका दो, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये हो गया 100, ये तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, 2 की पावर 2 हो गया ना। तो यहाँ जो होगा वो हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पीछे, यहाँ पीछे मैंने बताया ना आपको ये वाली चीज़, 2 की पावर p माइनस 1, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1 लेफ्ट शिफ्ट ब्रैकेट में p माइनस 1, तो ये हो गया 2 की पावर p माइनस 1। वैसे यहाँ पे आप 2 की पावर p लिखना है तो या n माइनस 1 लेफ्ट शिफ्ट p लिख देना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो सॉल्यूशन समझ आया होगा। मैंने लगभग सब कुछ बता दिया है क्वेश्चन में। आपको सबसे पहले टेस्ट केस लेना है, फिर n लेना है आपको, फिर आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, या ये रहा आंसर। मैं आपको इसका कोड तो क्या ही बताऊँ, अब इसमें लगभग सब कुछ तो मैंने समझा ही दिया है। मेन चीज़ें समझना, आप अगर सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आते हो तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको समझाऊं, कंसेप्ट समझाऊं। आई होप वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।